होली। होली रंगों का त्योहार है, ये हम सभी जानते हैं। होली का नाम सुनते ही हमें रंगों का, मौज मस्ती और मनोरंजन का ख्याल आ जाता है। होली भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से है। पर क्या हम अपने धर्म, पर्व और सनातन को जानते हैं? हमारे धर्म में होली पर्व क्यों मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो चलिए समझते हैं होली त्योहार को। इस विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। इस विषय पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टि से बहुत कुछ कहने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन हर कथा में एक समानता है। असत्य का सत्य पर जीत और दुराचार का सदाचार पर विजय, और इसी विजय को उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। नमस्ते फ्रेंड, जय शीतला, मैं हूँ पूजा और आप लोगों का मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। होली का दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। एक बार जब असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था, इसी का मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। तभी असुरराज हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी को ब्रह्मश्री नारद अपने आश्रम ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यहाँ ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, तो रानी असुरराज के पास वापस आ गई और वहीं प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल अवस्था में पहुंचकर भक्त प्रहलाद ने विष्णु महिमा शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाया और कहा कि ऐसा कुछ करो कि यहाँ विष्णु का नाम रखना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की पर वे असफल रहे। असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, यहाँ तक कि विषधरों सर्पों के सामने छोड़ा गया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने थक हार कर अपनी बहन होलिका को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वहां जलकर भस्म हो जाए। होलिका को यहाँ वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुँचाएगी जब तक कि वहाँ किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने का ना सोचे। सद्वृत्ति का अर्थ मनुष्य की अच्छी वृत्ति ही सद्वृत्ति है। अपने भाई की बात मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। पर होलिका इस अग्नि में स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए इस अग्नि से बाहर आ गया, और इसीलिए होली का पर्व मनाते हैं। सीख। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें इस कथा में क्या सीख मिली। हमें इस कथा से यहाँ सीख मिलती है कि हमें अपने आराध्य पर अटूट विश्वास होना चाहिए। वह किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, खुद को ही सब कुछ मानकर नहीं चलना चाहिए, नास्तिकता के विचार त्याग देना चाहिए। जिस तरह की हिरण्यकश्यप ने घमंड किया तो उसका नाश हो गया। हमें प्रभु की भक्ति को समझना चाहिए और प्रभु के अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं मानना चाहिए। जिस तरह की प्रहलाद ने भगवान की भक्ति को ही सर्वोपरि माना। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है, उससे जीवन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि आप में ऋण समर्पण भाव है तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। जिस तरह की भक्त प्रहलाद पर इतनी संकट आए फिर भी अपनी भक्ति में ऋण रहे। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, जिस तरह होलिका ने किया। अपनी शक्तियों को सर्वहित में लगा। इसके अलावा आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभव और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दे। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भाव को होली दहन में डाल दे, तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को होलिका दहन समझ में आया होगा। इसी तरह धर्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय शीतला, जय माता दी।